तो मतलब बैठी तो घर पे रहेगी, ध्यान वहाँ रहेगा। तो पापा बोलते इससे तू ही चली जा, देख के आ। तो मम्मी को यूँ शांति रही, हाँ आज लड़की ने प्रैक्टिस अच्छी की। हम अक्सर ये कहावत सुनते आए हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये कहानी है एक बेटी की कामयाबी की जिसके पीछे उसकी माँ की दुआएं और मेहनत साफ साफ झलकती है। कहानी है हरियाणा के रोहतक की रहने वाली 21 साल की रितिका हुड्डा की, जिसने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। आपको पता है, जब थोड़ा सा खुशी मिले तो दर्द दुख सब भूल जाते हैं कि बैठे थे कि नहीं। वो जब 8 महीने हुए थे उसको करते हुए, और वो महिला कुश्ती के 76 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी हैं। रितिका की इस कामयाबी के पीछे उनकी सालों की मेहनत है, साथ ही उनकी मां की भी इसमें बड़ी भूमिका है। सुनिए रितिका ने अपनी कामयाबी की कहानी में उनकी मां के योगदान के बारे में क्या बताया। सारा ही मेरी मम्मी का है। जैसे मतलब मेरी डाइट का, मेरी प्रैक्टिस देखना, मतलब मम्मी प्रैक्टिस पे नहीं जाएगी मेरे साथ, मामा या नाना गए, भाई गया, तो उनसे पूछेगी इसने क्या किया क्या नहीं किया, जोर किए ये प्रैक्टिस की। तो मतलब बैठी तो घर पे रहेगी, ध्यान वहाँ रहेगा। तो पापा बोलते इससे तू ही चली जा, देख के आ। तो मम्मी को यूँ शांति रही, हाँ आज लड़की ने प्रैक्टिस अच्छी की। और फिर मतलब मेरे खाने वगैरह का भी यही ज़्यादा करती है। कंपटीशन में कहीं भी चले जाओ साथ जाती हैं, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। सुबह हम जैसे यहाँ से 5:30 का टाइम है, तो हम 5 सवा 5 निकलते घर से। तो मम्मी साथ मतलब मेरे साथ ही उठती है 4:30 बजे। मेरा मतलब जो भी पीने का बादाम का बनाना होता है वो बनाती है। और फिर हम आते हैं 9 बजे, 3.5 घंटे, 9 बजे आएंगे, कभी 8:30 आएंगे, ऐसे आते हैं। फिर यूँ ही मतलब आके मेरा खाना पीना करना, फिर शाम को फिर मेरे साथ रेडी हो जाती मम्मी। फिर जैसे 5 बजे का टाइम है तो हम 4:30 या मतलब 4:45 निकलते हैं घर से। तो यूँ ही शाम को फिर 7-8 यूँ आते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। फिर मेरा खाना पीना करना, मतलब पूरा ध्यान मेरा ही करती है मम्मी। मेरा भाई भी बोलता है मैं हम पे भी ध्यान दे दो, तो मेरी मम्मी बोलती है ये ज़रूरी, ये पहलवानी करती है, तो मेरे पे ज़्यादा ध्यान रहता है मम्मी। मेरा नाम नीलम है और मैं रितिका हुड्डा की माँ हूँ। और मेरी बेटी ने अभी जो कंपटीशन था ये कोटा लाने के लिए, उसमें गई और सभी को बहुत अच्छे से हराया, जो कि उसको पहले से कॉन्फिडेंस था कि मैं हरा के आऊँगी। और 76 वेट कैटेगरी का इंडिया में पहली बार कोटा लेके आई, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, उससे भी ज़्यादा और मेरे से ज़्यादा सब और पूरा देश ही खुश है कि हमारे इंडिया में पहली बार कोटा आया, क्योंकि बड़े वेट में कोटा आया ही नहीं था अब तक। ये छोटी थी तब मेरे पास नहीं थी, ये मम्मी के पास ही थी शुरू से ही। 1 महीने की ही मम्मी ने ले ली थी इसको। तो उधर इसने किसी भी नानी के घर घी नहीं छोड़ा, सबकी घिलड़ी उठा लाती। छोटी थी जैसे घूमती, सबकी लाडली थी ये, क्योंकि 2-3 नाना नानी के घर तो बच्चा वैसे ही लाडला होता है, सबकी गिलड़ी उठा के लाती। तो एक इसकी नानी थी जो बोलती तेरी लड़की पहलवान बनेगी। वो बात मेरे को याद है आज भी, वो देखते नहीं तेरी लड़की पहलवान बनेगी। और अब मेरी बहन का फ़ोन आया जब इसका वो बोली देख आज है ना चाची की बात बिल्कुल सही होगी। मैं कि हाँ ये तो है, पर ये ना बेटा था कि भाई सच्ची में पहलवान बनेगी। उस दिन जब वो बोलती थी, इसने शुरू में इतना घी खाया है टिंडी, पता ही नहीं, सब हंसते थे। रोटी ना खाती वो घी खाती। शुरू में तो सर जैसे बारी अंदर नहीं आने देते थे पेरेंट्स को, तो बारिश होती तभी भी कहीं पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, कुछ हो जाते, फिर सर बोलते अंदर आ जाओ। ठंड होती तो ठंड में भी, पहले तो स्कूटी पे ही जाते थे, अब तो चलो गाड़ी के अंदर भी बैठ जाओ, तब ठंड में बाहर बैठे रहते और भी आती थी। और अब तो अंदर परमिशन मिलने के बाद तो नहीं, लेकिन उस टाइम तो बहुत हो मच्छर भी काटते, क्योंकि 8 8:30 तो पहले सर नहीं आने देते, तो बाहर मच्छर भी काटते हैं, इधर उधर घूमते रहते। बस 3.5 घंटे जैसे तैसे करके कट जाते। सुबह के तो फिर भी कट जाते, शाम के ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब ठीक है सब, अब तो चलो अंदर, अब तो बहुत सुविधा होगी। नहीं कभी नहीं होया, क्योंकि रितिका ने शुरू से ही अच्छा रिजल्ट दिया है। और आपको पता है जब थोड़ा सा खुशी मिले तो दर्द दुख सब भूल जाते हैं कि बैठे थे कि नहीं। वो जब 8 महीने हुए थे उसको करते हुए, तो उसने ना ये था, ये अभी जो जिसको महाकुंभ बोलते हैं ग्रामीण, पहले ग्रामीण होता था ये गेम, उसमें गोल्ड लिया। तो ऐसे उम्मीद सी जा जाते, अभी तो 8 ही महीने हुए हैं बच्ची ने, फिर भी गोल्ड लेके आई। फिर स्कूली नेशनल उनमें भी गोल्ड आया, यूथ गेम्स में गोल्ड आया, फिर कैडेट में
कैडेट 2019 में फिर कैडेट एशिया में ब्रॉन्ज आया, वर्ल्ड में पार्टिसिपेट शुरू मतलब रिजल्ट देती गई, उससे खुशी होती गई। वो जो अपना दुख है वो सब भूल गए, क्योंकि इसको सिर्फ 8 साल हुए हैं करते हुए, और सबके सामने आई थी और सबको पता है कि एज का इसकी क्या थी उस टाइम। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी मेहनत उसने की है और रिजल्ट भी अच्छा दिया है।